ठीक है, नाइन्थ क्लास पॉलिनोमियल। आज अगली वीडियो का जो कंटेंट है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नाइन्थ क्लास के लिए एज वेल एज आगे के लिए भी, और वो है नाइन्थ क्लास के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास है। तो फैक्टराइजेशन का जो मीनिंग होता है पहले हम वो समझ ले। लोग क्वेश्चन में लिखा होता है फैक्टराइज, तो फैक्टराइजेशन का जो मीनिंग होता है दिस इज एक्सप्रेसिंग एज प्रोडक्ट। तो किसी चीज को प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ देना उसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले भी करते थे छोटी क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में। तो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आपका फैक्टराइजेशन ही कहलाता है, किसी नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना। तो मैंने वही चीज लिखी, फैक्टराइजेशन एक्सप्रेसिंग एज प्रोडक्ट। तो ये पहली चीज। अब क्योंकि ये नंबर का फैक्टराइजेशन तो हम कर चुके हैं, अभी हमें करना है पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो पॉलिनोमियल हमें पता है कि पॉलिनोमियल में हमारे पास जो चीजें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा कोई टर्म हो तो क्वाड्रिनोमियल। तो ये मेरे पास में चार अलग अलग पॉलिनोमियल के हिसाब से हमारे पास मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, क्वाड्रिनोमियल होता है। तो सबसे पहला चीज होता है अप्रोच बिल्डअप करना, कि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा आपको पहचानना होगा कि वो कौन सा टर्म है, वेदर इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हर किसी की अलग अप्रोच है, अलग मेथोडोलॉजी है, तो आपको वो तैयार करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। पहला बेसिक जो हमारे पास एक मोनोमियल है, तो मोनोमियल के लिए मैं जो चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ जस्ट ब्रेकिंग, मोनोमियल को विल कॉल्ड, यदि कोई मोनोमियल है तो उसका बोलेंगे जस्ट ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग करना ये अर्लियर क्लासेस में आप लोग सीख चुके हो। मैं सपोज आई एम राइटिंग दिस इज 8x² y। अब इसका मुझे क्या करना है, ये एक मोनोमियल है, तो मोनोमियल मेरे पास में है, तो आई विल राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x और इंटू y। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें थी मैंने इसको ब्रेक कर दिया, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ दिया, एक्सप्रेसिंग एज प्रोडक्ट। तो मैंने इसको दिस इज ओनली कॉल्ड फैक्टराइजेशन, और कुछ नहीं करना। तो बच्चों को सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है, ये मैं चाहता हूं कि बच्चा फैक्टराइज करे एज वेल एज उसका मतलब भी समझे कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो मोनोमियल के अंदर फैक्टराइजेशन के अंदर आपने सिर्फ क्या किया, इसके अंदर नंबर को ब्रेक किया, दिस इज 8। तो ये आपका इस तरह से फैक्टराइज हो गया। और मैं एक दो एग्जांपल यदि आप चाहोगे तो मैं ले लेता हूं, 6a² b³। तो आई विल राइट 2 इंटू 3 6 के लिए, देन a का स्क्वायर है तो a इंटू a, और b का 3 है तो आप b को 3 बार लिख लो, ये इसका आंसर है। तो दिस इज ओनली कॉल्ड फैक्टराइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज जस्ट ब्रेकिंग। मतलब सिर्फ आपको ब्रेक करना है, आपको सिर्फ तोड़ देना है। तो फैक्टराइजेशन का ये मोनोमियल के अंदर, मैं इसमें इतना डिटेल चीजें नहीं ले रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल के अंदर अलग अलग स्टेप्स हम यूज करेंगे। तो पहला जो मेरे पास है मेथड बाइनोमियल बाय टेकिंग कॉमन, ठीक है। दूसरा मेरे पास है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज में मेरे पास आइडेंटिटीज मेरे पास एक AQ प्लस BQ, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और अगला मेरे पास में आएगा AQ माइनस का BQ, ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो मैं पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल के एग्जांपल मैं इसमें से ले लेता हूं। तो बाइनोमियल के एग्जांपल जो हमारे पास है, चलो हम ले लेते हैं। सपोज दिस इज x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। आपके पास में ये एक बाइनोमियल है। अब ये जो बाइनोमियल है इसके अंदर आपको क्या करना है, तो बस ये हमारे पास में निकला दिस इज x प्लस वाई और इनटू में x माइनस वाई। तो हमने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, दैट्स इट, ये इसके फैक्टर्स निकल गए। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो ये बाइनोमियल को हमने इस तरह ब्रेक किया। और एग्जांपल मैं लेता हूं बाइनोमियल जिसके अंदर बाइनोमियल में डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 के लिए मेरे पास जो आइडेंटिटी लगेगी वो कौन सी लगेगी, a² माइनस b²। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो बाइनोमियल के अंदर मेरे पास में सिर्फ ये तीन ही केस बनेंगे, मेरे पास में सिर्फ तीन आइडेंटिटी रहेगी। द फर्स्ट आइडेंटिटी इज AQ प्लस BQ, सेकेंड आइडेंटिटी मेरे पास है ये फर्स्ट वाली, ये सेकेंड वाली और ये थर्ड। ये तीन आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। अच्छा सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज 4x² और माइनस का ये 1 है,
तो यहाँ पर भी देखो ये कितना दिख रहा है मेरे पास में, आई विल राइट दिस इज 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका जो फैक्टर निकलेंगे वो दो फैक्टर निकलेंगे, 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1, दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी। तो बाइनोमियल के हैं, ये बाइनोमियल हमने 8th क्लास में सीखा हुआ है। अब इसी के साथ में यदि क्यूब के बाइनोमियल आते हैं मेरे पास में, क्यूबिकल बाइनोमियल आते हैं हमारे पास, तो दिस कुड बी लाइक दिस कुड बी लाइक दिस 27x क्यूब माइनस का 8। तो ये देखो 27x क्यूब है, तो ये स्क्वायर की फॉर्म बन रहा है कि क्यूब की फॉर्म बन रहा है, क्यूब की फॉर्म बन रहा है, तो इसको आई विल राइट 3x ये पूरे का क्यूब, और ये भी आपका कितना बन रहा है, 2 का क्यूब बन रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास में क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है वो ये लगेगी, दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये सारी आइडेंटिटी हम पहले लर्न कर चुके हैं लास्ट क्लास में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लर्न किया होगा। तो ये दिस इज a माइनस b, फर्स्ट वाला ब्रैकेट a माइनस b, सेकेंड वाला ब्रैकेट 3x का स्क्वायर, दिस विल बी 3x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर एंड प्लस में 3x इंटू में 2। तो ये हमारे पास जस्ट आपको फॉर्मूले में डाल देना, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। तो दिस विल बी 3x ऑफ माइनस 2, ये कितना निकला 9 ऑफ x स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में 6x, ये आपका आंसर आया। कई लोग ये सोचते हैं कि आपने इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा है, हाँ ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। देखो ये हमारे पास में जो निकला है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं बेसिक डेफिनेशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिक डेफिनेशन है प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, तो मैंने इसको दो चीजों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। आप दोबारा इसका मल्टीप्लाई करोगे, हालांकि करना नहीं है, मैं बता रहा हूं जस्ट कि इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस आपका ये चीज वापस मिल जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल, अच्छा मैं एक एग्जांपल बाय टेकिंग कॉमन का भी आपको दे देता हूं कि यदि मेरे पास टेकिंग कॉमन हमारे पास में कुछ लेना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे लेता हूं दिस इज 16 ऑफ x क्यूब, 16 ऑफ x क्यूब प्लस में 54 ऑफ y का क्यूब। अब ये भी चलिए ये एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं बाय टेकिंग कॉमन, तो ये बाय टेकिंग कॉमन में हमारे पास है या फिर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मेरे पास में तीन ही ऑप्शन है, यदि टेकिंग कॉमन वाला आएगा तो देखते हैं। तो क्या यहाँ पर ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो 16 और 54 आप देखोगे 16 किसी का क्यूब आपके पास में नहीं जा रहा, हाँ नहीं जा रहा, यहाँ पे क्यूब नहीं लग रहा, क्यूब लग रहा है मगर ये पूरे का क्यूब लगना चाहिए था ना, ये पूरे का क्यूब लगना चाहिए था। अभी ये फॉर्मूले में फिट करने लायक नहीं है फिलहाल। तो मुझे यदि मैं, और मैं 16 को किसी का क्यूब भी नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, यहाँ बचा 8x क्यूब और प्लस यहाँ कितना बचेगा 27y क्यूब। देखो कॉमन निकाला मैंने, तो कॉमन निकालने के बाद में अब इसको छोड़ना नहीं है ना, अब इसको क्या करना है, फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो अब ये क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है। ये आपके पास में 2 का क्यूब हो जाएगा और ये मेरे पास में 3y का क्यूब हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करेगा, अब देखो ये फॉर्मूला लग रहा है क्या, तो फर्स्ट स्टेज पे आपके पास फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल हो रहा था, बट कॉमन निकाला, तो कॉमन निकालना इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्टराइजेशन। तो आप यहाँ पर इसका जो आंसर लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब, सो a प्लस b मतलब मेरे पास ये निकलेगा 2x प्लस 3y, और सेकेंड ब्रैकेट जो निकलेगा मेरे पास 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और प्लस 2x इज मल्टीप्लाइड बाय 3y। तो आपको यहाँ पर ही इसका आंसर छोड़ना है, इस फॉर्म में छोड़ना है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके, तो दिस इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो ये हमारे पास बाइनोमियल है। इन सब की असाइनमेंट प्रैक्टिस मैं आपको सेंड कर दूंगा होमवर्क करने के लिए, जस्ट मैं गो थ्रू कर रहा हूँ कि कहाँ पर क्या क्या चीजें लगती हैं। चलिए ट्राइनोमियल में हम लोग आते हैं। तो ट्राइनोमियल में हमारे पास जो क्वेश्चंस बनेंगे ट्राइनोमियल के अंदर, तो मेथड पहला है बाय टेकिंग कॉमन, अच्छा दूसरा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये सबको आता होगा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मेरे पास 1 2, ये 2 आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं कहाँ पे, यदि मेरे पास में ट्राइनोमियल, देखो मैंने इसलिए हर चीज को स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको क्या करना है कि बाइनोमियल में यही तरीके हैं, ट्राइनोमियल में इतने ही अप्रोच है और क्वाड्रिनोमियल के लिए इतनी ही अप्रोच है। तो ये अलग
टर्म के हिसाब से आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। बाइनोमियल की अप्रोच ट्राइनोमियल में नहीं लगा सकते आप, तो ये इस तरह से आपको क्लासिफाई करके पूरा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि जब मिक्स क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं, मतलब आपको 10 क्वेश्चन यदि दिए गए हैं फैक्टराइजेशन के या 5 क्वेश्चन आपके पास फैक्टराइजेशन के दिए, तो फर्स्ट आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा कि ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या क्वाड्रिनोमियल है, उसके हिसाब से उसकी स्टेप्स आगे बढ़ेंगी, आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ट्राइनोमियल में फिर से बाय टेकिंग कॉमन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ये दो, और एक लास्ट वाला थोड़ा सा स्पेशल है, इसका नाम रखा है मैंने रिमूविंग मास्क। तो रिमूविंग मास्क ये मैंने नाम रखा है, मैं एग्जांपल लूंगा उसके अंदर आपको समझाऊंगा रिमूविंग मास्क का मतलब क्या होता है। फिलहाल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूजिंग आइडेंटिटी देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स में एमटीएस के और इन दोनों के और इसके तीनों के ले लेता हूं, ठीक है। देखो ये 3 मैंने क्वेश्चन लिए हैं एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल में। पहला आपके पास में एग्जांपल लिया है मैंने, और दूसरा और ये तीसरा, ये 3 क्वेश्चन लिए हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट वाला जो है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, मेरे पास ये इसका फैक्टर निकालना है 9x का स्क्वायर प्लस में 6xy और प्लस में y का स्क्वायर। अब इसमें देखो आइडेंटिटी का कोशिश करना है मुझे उल्टा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो ये एक्चुअली a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जो मैंने रिवर्स करके लिखा है। तो ये स्टार्टिंग से मैंने बता रखा है कि हर फॉर्मूले का उल्टा भी यूज होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने याद कर रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये उसका रिवर्स फॉर्मूला है। तो रिवर्स यहाँ पर लग रहा है कि देखो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये 2ab है। यदि हम इसको बनाएंगे, यदि ये स्क्वायर के फॉर्म में आपका फॉर्मूले में बनेगा और प्लस में y स्क्वायर है और प्लस ये 2 इंटू 3x और इंटू में y, यदि मैं इसको लेके चलता हूं तो ये डायरेक्टली मेरे पास कितना बन रहा है 3x प्लस y का होल स्क्वायर है। और मैं इसको कैसा लिख सकता हूं, आई विल राइट 3x प्लस y और इंटू में 3x प्लस y। तो ये दो फैक्टर ही निकले मेरे पास। तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला लग जाता है, यदि स्क्वायर बन रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो हम डायरेक्टली इसको a प्लस b का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल जो ट्राइनोमियल का है ये लेता हूं। ट्राइनोमियल का दूसरा एग्जांपल मेरे पास जो यहाँ पे बनेगा उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस वन। द सेकंड एग्जांपल ये वाला मैंने लिया है। फिर सेकंड एग्जांपल, दिस इज 2x का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 3। अब इसमें स्क्वायर की आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है, इट इज नॉट लाइक a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो उस केस में ट्राइनोमियल में क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मुझे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x और प्लस में 3, इसकी अलग से मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, एमटीएस करने के ट्रिक्स वगैरह क्या होती है। बट फिलहाल मैं फैक्टराइजेशन पे फोकस कर रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, तो हम उस पे काम कर रहे हैं। एमटीएस की प्रैक्टिस मैं आपको अलग से कराऊंगा। चलो ये मैंने यहाँ से 2x कॉमन निकाला तो ये बचा x प्लस का 3 और प्लस यहाँ पे 1 कॉमन निकाला तो x प्लस का 3, तो दिस विल बी x प्लस का 3 और ये निकला 2x प्लस 1। तो ये देखो दो आपके क्या निकले, दिस इज 2 फैक्टर। तो ये हमारे पास में 2 फैक्टर निकले। तो ये भी आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, एक्सप्रेसिंग एज अ प्रोडक्ट है तो आपका वही आएगा। नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल लिया है मैंने, दैट इज कॉल्ड मास्क वाला क्वेश्चन मुझे मेरे पास है। तो मास्क किस तरह से होता है मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। दिस इज मास्क। तो मास्क वाला थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से ले लेता हूँ। दिस इज थर्ड एग्जांपल, 6 एंड दिस इज x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू में x प्लस y और दिस विल बी माइनस ऑफ 6। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो मैंने लिया है फॉर ट्राइनोमियल मास्क वाला क्वेश्चन। तो मास्क हमारे पास कैसे यूज करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखो ये इट इज अ ट्राइनोमियल, पहली बार तो हम इसको क्लियर कर लें कि ये ट्राइनोमियल है, इस पे हम कन्विंस हो जाते हैं बिकॉज ये 1 2 3 टर्म मेरे पास में है। अब ये ट्राइनोमियल मेरे पास में आ रहा है तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई जो है, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लग रहा है, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, बट इसके अंदर मास्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इज अ काइंड ऑफ हेलोवीन डे पे ना लोग भूतों के मास्क लगाते हैं चेहरे पे। तो ये भी क्या है कि वो मास्क यदि निकाल दिया जाए तो डर खत्म हो जाता है। तो ये डरा रहा है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये डरा रहा है। और डराने का कारण इसका जो है ये बीच वाला जो पार्ट मेरे पास x प्लस वाई है। तो यदि मैं इस x प्लस वाई को निकाल देता हूं, लेट कर लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू, सपोज मैं इसको कर लेता हूं a। मैं इसका एक x प्लस वाई दिख रहा है, इसको मैं निकाल देता हूं, मतलब इसकी जगह मैं क्या डाल दूं, a डाल दूं। अब देखिए आप कितना बन गया, 6a स्क्वायर प्लस में 5a और माइनस का 6।
अब देखो ये बड़ा डरावना लग रहा था, अब कैसा लग रहा है, इसकी हवा निकल गई है क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन मेरे पास में था, ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन मेरे पास लग रहा था, इसमें सिर्फ मैंने क्या करा, आपका जो एक टर्म 2 बार रिपीट कर रहा था उसकी जगह मैंने ए पुट कर दिया। ये क्वेश्चन कितना पिद्दीसा हो गया, बिल्कुल पिद्दीसा क्वेश्चन। अब नाउ यू विल प्रोसीड फॉर द एमटीएस, तो ये इसमें आप एमटीएस कर सकते हैं। 6 6 36 मल्टीप्लाई करके 36 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 5a चाहिए, तो 9 4 36, 9 minus 4, तो the factors would be 6 of a square plus 9a minus का 4a minus का 6, 3a कॉमन निकला, thrice of a, this is twice of a and thrice minus का आपने यहाँ पे 2 कॉमन निकाला, twice of a and प्लस का 3, तो इसका मैं फर्दर यहाँ कर देता हूँ। तो ये बचा मेरे पास फैक्टर 2a plus 3 और इनटू में 3a minus 2। तो हमारा काम मास निकालना था क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, बट जब क्वेश्चन हो जाएगा तो बेचारे का मास उसको वापस लौटा दो, मतलब a के बदले वापस में कितना रिप्लेस कर दो, ये x प्लस वाई। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 के बदले मैं यहाँ पर a के बदले कितना पुट कर दूंगा वापस, दिस विल बी x प्लस वाई एंड दिस इज प्लस का 3, ये पहला फैक्टर, और इनटू जो दूसरा फैक्टर आया 3, और इसके बदले मैं कितना पुट कर दूं, a के बदले दिस विल बी x प्लस वाई एंड माइनस ऑफ 2। तो ये आपके पास में दो फैक्टर निकले, तो दीज आर द फैक्टर्स। चलिए रिमूविंग मास हो गया, आइडेंटिटी का यूज कर लिया, एमटीएस कर लिया, टेकिंग कॉमन इन जनरल कि आपको फर्स्ट स्टेप ही ट्राई करना है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो पहला स्टेप ही आपको ट्राई करना है बाय टेकिंग आउट कॉमन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रिनोमियल में। यहाँ पर भी हमारे पास जो पहला स्टेप है कौन सा वाला, बाय टेकिंग कॉमन निकालना। मैथ्स में सिर्फ यहाँ पर नहीं, हर जगह, एवरीवेयर इट इज एसेंशियल, इट इज एसेंशियल व्हेनेवर यू हैव टू प्रोसीड फॉर एनी स्टेप, पहले आपको कॉमन निकालना देखना पड़ेगा। दूसरा रीअरेंजिंग टर्म, हम 4 टर्म्स को अरेंज करते हैं ताकि हम फर्दर कॉमन निकाल सके। ऑड वन आउट, ये भी एक अच्छा तरीका है, मैंने इनको काउंट कर लिया है, हालांकि ये सब चीजें टेकिंग कॉमन, रीअरेंज सारे के सारा 8th क्लास में आ चुका है, ये ऑल 8th क्लास में है, तो इसका ज्यादा यूज मुझे नहीं लग रहा कि शायद यहाँ पर होने वाला है। शायद फिर वही डीएवी के पेपर्स में कुछ ऑड वन आउट की चीजें आ जाती हैं, मैंने ऐसा देखा है। देन उसके बाद में जो इस बार हमारे पास 9th क्लास में है वो है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अच्छा, क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म होता है, तो देखो 4 टर्म में मेरे पास ये 4 टर्म है कि नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ये देखा देखा लग रहा है, हाँ ये देखा देखा है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला इज अ डुअल मोड, आप a प्लस b का होल स्क्वायर यदि आप लिखते हैं तो आप उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, आप उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, और ये क्या है, ये खुले हुए को हम बंद कर रहे हैं, तो इसका रिवर्स हो रहा है। ये मेरे पास था ये a प्लस बी का होल क्यूब, जब ये लिखा हो उसके बदले, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा एक्सपैंड करना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, हम अभी खोल नहीं रहे, ये खुला हुआ दिया है, इसको हम बंद कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये माइनस का फॉर्मूला भी होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यदि इस टाइप से कोई चीज फैली हुई हो तो हम उसको समेट देंगे, a माइनस b का होल क्यूब लिख देंगे। अगला ये भी देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये आइडेंटिटी हमने सीखी थी। अब इसका जो बना a प्लस b प्लस c एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, तो ये भी एज एन कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन, क्योंकि रीजन इसके अंदर हमारे पास ये है कि ये भी फैक्टराइज कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या आ रहा है, दिस इज द प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी दीज आर द 2 फैक्टर्स। तो स्टिल यहाँ पर कितनी टर्म है, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 टर्म है, सब में 4 टर्म है, तो 4 टर्म है, तो यदि वो ऐसा लगे तो आई विल राइट a प्लस b का होल क्यूब। अच्छा, यदि ऐसा लिखे तो आई विल राइट a माइनस b का होल क्यूब। यदि इसके जैसा मैच कर रहा हूं तो आई विल राइट फर्स्ट फैक्टर a प्लस b प्लस c एंड सेकंड फैक्टर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। इसके अंदर आप लोग को लग रहा होगा इसमें फैक्टर्स दिख नहीं रहे, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, और a प्लस b एंड a प्लस b, तो ये 3 फैक्टर ही कहलाएंगे मेरे पास में। तो ये 3 फैक्टर, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको भी a प्लस b को 3 बार लिख लीजिए, तो ये 3 फैक्टर कहलाएंगे। डिग्री मेरे पास में 3 है, तो 3 फैक्टर हमारे पास बन रहे थे इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला भी देखो मैंने इसको इसके अंदर लिख दिया है क्वाड्रिनोमियल में, बट ये ट्राइनोमियल में आना चाहिए, बट ठीक है,
ये आपका फिफ्थ वाला पार्ट मैं इसका यहाँ डाल देता हूं कि ये इस वाले कैटेगरी का हमारे पास है, मगर क्योंकि ये इसी फॉर्मूले से डिराइव्ड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यदि आपको दिख रहा हो इस वाले पार्ट में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब था, तो ये वाला पार्ट यदि इफ ए बी सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमने इसको डिराइव किया था 3abc, आप ट्रांसपोज करके निकाल लेंगे, तो ये वाला जो है इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया, बट ये है ट्राइनोमियल का। अच्छा आगे अब अगला मेरे पास फिफ्थ वाला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए मैं आजकल हैशटैग यूज करता हूं, तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, तो फैक्टर थ्योरम का यूज करना, और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको आई विल जस्ट टेक 4-5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ईच ऑफ देम, ताकि आप लोग जो इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लो, और बाकी असाइनमेंट आपको मैं सेंड करूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, आप लोग समझ चुके हो कि ये मैंने क्या करा, फैक्टराइजेशन को पूरा एक उसमें कंप्लीट कर दिया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, सबके अलग अलग अप्रोच है कहां पर हम क्या करते हैं। वी आर लेफ्ट विद ओनली प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रिनोमियल, हम इसकी प्रैक्टिस अभी ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत हो गई, अब थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये फैक्टराइज द फॉलोइंग है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, और ये 11 क्वेश्चन मैंने मिक्स ले रखे हैं, मिक्स्ड मतलब ये सारे इसमें अलग अलग है, बाइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल भी है, क्वाड्रिनोमियल भी है, मल्टीनोमियल भी है, तो ये सारे मिक्स है। तो 1 बाय 1 सॉल्यूशन में यहाँ पर इसका स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 बाय 1 देखते जाइए। तो सॉल्यूशन नंबर 1, तो पहला वाला मेरे पास में ट्राइनोमियल है, और ट्राइनोमियल में ये बताया था मैंने, या तो टेकिंग कॉमन, या तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर आप ट्राई करो, कॉमन आपका निकल नहीं रहा, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x का स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 25, तो यहाँ पर आपका कॉमन नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में आइडेंटिटी का है, क्या है आपके पास में, ये a स्क्वायर b स्क्वायर तो दिख रहा है, तो मतलब ये 2ab के चांसेस पूरी तरह से बन रहे हैं, तो मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। ये बन गया मेरे पास a स्क्वायर, और ये बन गया मेरे पास b स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना बन रहा है, 2 इंटू में 2x इंटू में सपोज मैं 5 लेता हूँ, तो हाँ क्या आ रहा है मेरे पास में 20 बन रहा है, तो आई कैन राइट डायरेक्टली a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 5, तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना निकलेगा, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और या फिर मैं इसको ऐसा लिखूंगा 2x प्लस 5 और इज मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 5, क्योंकि मैं इसका क्या कर रहा हूँ, मैं इसका आंसर जो लिख रहा हूँ उसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा फैक्टराइज है, तो फैक्टर के अंदर मेरे पास में ये दो इसके फैक्टर बने, और यहाँ पर आप लिख लो इसके अंदर बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 माइनस 64x क्यूब माइनस ऑफ 12x एंड प्लस में 48 ऑफ x का स्क्वायर, प्लस में 48 ऑफ x का स्क्वायर, तो ये a क्यूब दिख रहा है मेरे पास, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, 1 का क्यूब a क्यूब, ये भी क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 8x का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। यदि a क्यूब माइनस b क्यूब मेरे पास में दिख रहा है, तो मैं अगला कोशिश करूंगा मेरे पास 3a स्क्वायर भी और 3ab का स्क्वायर दिख जाए, तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर, और इंटू में ये 4 का क्यूब होगा, 8 का नहीं होगा, ये 4 का क्यूब होगा, तो ये कितना निकला मेरे पास में 4x आया, 3a स्क्वायर भी, और प्लस मैं इसको कोशिश करता हूँ क्या लिखूं, 3 इंटू में 4x का स्क्वायर और इंटू में 1, तो देखो ये हमारे पास ये सेट बैठ गया, पैटर्न बैठ गया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी 12 आएगा, और 3ab स्क्वायर तो 48 आएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर टेकिंग ले रहा हूँ a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4x, और आई कैन डायरेक्टली इसका जो सीधा रिवर्स फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा, 1 माइनस में 4x का ये आया होल क्यूब, और मैं इसको क्या कर सकता हूँ 1 माइनस का 4x, 1 माइनस का 4x और 1 माइनस का 4x 3 बार, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और जो आइडेंटिटी मेरे पास लग रही है वो कौन सी लग रही है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस ऑफ 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 के लिए मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा,
थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, थर्ड वाला ट्राइनोमियल है, दिस इज 12x का स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस का 1। तो फिर आप ट्राइनोमियल की टेबल में जाओगे तो देखोगे ट्राइनोमियल के लिए हम क्या करते थे, या तो कॉमन निकालना, जो यहाँ पर नहीं निकल रहा। सेकंड आइडेंटिटी a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो मुझे यहाँ पर a स्क्वायर तो नहीं दिख रहा, b स्क्वायर शायद 1 का स्क्वायर तो बन जाए, मगर b स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो आइडेंटिटी में नहीं लगेगी। तो तीसरा ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। प्रोडक्ट मुझे कितना चाहिए, 7 और 7 चाहिए, और सर प्रोडक्ट मुझे 12 चाहिए, तो 4 और 3 ले लेते हैं। दिस इज 4x माइनस का 3x प्लस का 1, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया हमने, इन दोनों को इसमें मैंने ब्रेक कर दिया। यहां से आपने 4 ऑफ x कॉमन निकाला, बचा मेरे पास 3x माइनस का 1, और प्लस का 1 नहीं, आपने माइनस का 1 कॉमन निकाला, तो दिस विल बी 3x माइनस का 1। ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास में सेम आया, तो दिस इज 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या निकले, दो फैक्टर निकले। चलो, तो दिस इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं 27। तो 27th क्वेश्चन में हमारे पास, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, दिस इज 27 माइनस ऑफ 125 y का क्यूब माइनस ऑफ 135 y एंड प्लस 225 ऑफ y का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये चार टर्म है, और चार टर्म के मतलब क्वाड्रिनोमियल। इसके अंदर हमने क्या देखा था, ए क्यूब बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। यदि वो ट्राई करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमारे पास, देखो ये ए का क्यूब दिख रहा है, ये बी का क्यूब दिख रहा है। तो यहाँ पर हम चांसेस क्या लगा सकता है हमारे पास, कि इसको पहले मैं क्यूब के फॉर्म में लिख लेता हूँ। दिस इज ए क्यूब माइनस में ये कितना निकलेगा, बी क्यूब। अब मैं इसको ट्राई करूंगा कि ये कितना बन जाए, 3a स्क्वायर बी। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, 3 इंटू में a मेरे पास में है 3 का स्क्वायर, और b मेरे पास में है कितना 5y, और प्लस 3 इंटू में अगेन मैं लेता हूँ 3 को एज इट इज लिख लेते हैं हम लोग, और ये लिखा मैंने 5y का होल का स्क्वायर। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या वाकई भी आ रहा है क्या। तो दिस इज 3 is 9 और 5 5 is 25, तो 25 इंटू 9 हाँ आ रहा है, मतलब ये करेक्ट बैठ रहा है, फॉर्मूला सेट हो रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस विल बी टेकिंग a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5y। तो आंसर जो निकलेगा 3 माइनस का 5y का होल क्यूब, और इसी को आप क्या कर लेना, 3 माइनस को 5y। मैं ऐसा चाहता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि यदि उसने फैक्टराइज करने को बोला है तो हम उसको प्रॉपर फैक्टर ही बना के दे, 3 बार लिख के दे, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और जो आप लोग अब खुद लिखोगे, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन नंबर, अभी हमने इसमें किया आइडेंटिटी, इसमें किया आइडेंटिटी, इसमें किया एमटीएस, इसमें लगी आइडेंटिटी, ये आ गया बाइनोमियल। अब बाइनोमियल के अंदर देखो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन था। तो बाइनोमियल में या तो आपके पास में आपको कॉमन निकालना है, और या फिर आपके पास, या तो हम इसमें अगले वाले क्वेश्चन के अंदर आप या तो कॉमन निकालेंगे, और दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट बाइनोमियल 27 y का क्यूब और प्लस में 125 और z का क्यूब, सॉरी यस। तो ये मेरे पास में बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल में क्यूब ये बन रहा है, a क्यूब और b क्यूब क्लियर दिख रहा है, बस मुझे इसे थोड़ा सा इसको क्यूब के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो दिस विल बी 3y का क्यूब और ये 5z का क्यूब। भाई 5 का क्यूब करोगे तो आपके पास 5 5 is 25 और 25 5 is 125। अब आइडेंटिटी हमें पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे a is equal to 3y and b is equal to 5z, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी का यदि आप यूज करते हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसीलिए मैंने पिछली क्लास में कहा था कि याद करना जरूरी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यदि यहाँ प्लस तो पीछे वाले में आएगा माइनस। ये इंडिविजुअल क्यूब है, सेपरेट क्यूब है, और होल क्यूब इज अ डिफरेंट फॉर्मूला, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई कैन राइट डायरेक्टली राइट, इसका जो आंसर निकलेगा 3y प्लस में 5z, ये पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर निकलेगा दिस इज a स्क्वायर, तो ये निकला 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर, और यदि यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये निकलेगा 3y और इनटू में 5z, तो ये निकला मेरे पास 5z। चलिए तो आगे इसमें देखते हैं, दिस इज 3y प्लस में 5z, और ये निकला 9y का स्क्वायर प्लस 25, इसको खोल दो, ये आपके पास में निकला z का स्क्वायर, माइनस में ये निकला 15, और ये आएगा y इंटू z। तो ये तो हम इसको इंटरनली सॉल्व करेंगे, मगर
ये फैक्टर और ये फैक्टर आपको अलग अलग रखना पड़ेगा, बिकॉज हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, तो इसको हम यदि देखें, इट्स अ बाइनोमियल। 6 वाला क्वेश्चन इज 64n क्यूब माइनस में 343n क्यूब। अब क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, 64 किसका क्यूब है, इज 8 8 का तो स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है। और 343 7 का, यदि मैं चेक करूं, 7 7 का 49, 49 इंटू 7 9 का 63। हाँ ठीक है, तो इसको आई विल राइट 4m का क्यूब और माइनस में 7n का क्यूब, और नाउ टेकिंग a इज इक्वल टू 4m, और दूसरा मैं क्या लूंगा, b इज इक्वल टू 7 ऑफ n, और पुट कर देना फॉर्मूले में इसका नेगेटिव वाला a क्यूब माइनस b क्यूब, तो आपका वो फैक्टर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और माइनस का है 9xy और ये z है। अब ये फिर मेरे पास चार टर्म है, और चार टर्म के अंदर मेरे पास में जो मैंने आइडेंटिटीज लिखी थी, यहाँ पर मुझे a क्यूब दिख रहा है, b क्यूब दिख रहा है, बस मजे की बात यहाँ पर मुझे c क्यूब भी दिख रहा है। तो c क्यूब भी जब दिख जाएगा तो पहले इसको मैं तो मेरे पास ये a का क्यूब इज क्लियर, ये b का क्यूब, और ये मेरे पास में c का क्यूब, और माइनस में 3 इंटू में 3x इंटू में y और इंटू में z। तो ये किसका फॉर्मूला मेरे पास बन रहा है, दिस इज a क्यूब एंड प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये बनेंगे इसके फैक्टर a प्लस b प्लस c, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ऑफ ab माइनस ऑफ bc माइनस ऑफ ac। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने आइडेंटिटी लगा दी आपने, दिस इज बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम लोग। तो a इज इक्वल टू में 3x एंड b इज इक्वल टू में y और c इज इक्वल टू में z। तो यहाँ पे आप इसको पुट कर दीजिए, तो आंसर जो इसके फैक्टर निकलेंगे वो निकलेगा, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वैल्यूज को, दिस इज द a प्लस b प्लस c, ये फैक्टर निकलेगा मेरे पास। तो जो पहला फैक्टर निकलेगा दिस विल बी 3x प्लस y प्लस में z, और जो दूसरा फैक्टर निकलेगा वो निकलेगा मेरे पास 3x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर माइनस ab, दिस इज ab मतलब 3xy माइनस bc, दैट मींस yz, और माइनस ac, तो ये निकलेगा 3x और z। तो ये मेरे पास में अलग अलग टाइप के वैरायटी मिक्स चल रहा है हमारे पास। हमने अभी 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 4 5 6 7th वाला भी हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट 8th वाला क्वेश्चन, 8th 9th 10th और 11th। देखो यहाँ पर मेरे पास में ये चार टर्म है, ये चार टर्म है, और इसको मैं लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं पहले। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। तो चार टर्म यदि होगा तो वहां पर मेरे पास में जो आइडेंटिटीज लगनी है वो या तो a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a क्यूब और b क्यूब। चलिए ठीक है, x क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x एंड माइनस ऑफ 5। तो जब मेरे पास में चार टर्म हो और उसके अंदर मेरे पास ना तो कॉमन निकले ना तो कोई आइडेंटिटी लगे, और मैंने ऑड वन आउट अभी डिस्कस नहीं किया है, एक आधी क्वेश्चन लूंगा उसका, बट वो फिलहाल में ये क्वेश्चन नहीं है ऑड वन आउट के अंदर। तो लास्ट ऑप्शन जो मेरे पास में है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो रहेगा मेरे पास, जब आइडेंटिटी ना लगे, और ये 4 मार्कर का क्वेश्चन बनेगा, दिस विल बी 4 मार्क्स, 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें क्या फैक्टर निकालना है, ये पॉलिनोमियल है मेरे पास में, तो हम यहाँ करेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बाय यूजिंग यहाँ पर लगना है मेरे पास फैक्टर थ्योरम। चलो, तो फैक्टर थ्योरम के अंदर जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है वो है मेरे पास में 5। कांस्टेंट टर्म मेरे पास में 5 है, तो 5 के फैक्टर यदि मेरे पास निकलेंगे तो प्लस माइनस का 1, या मैं इसको ऐसा लिखूं प्लस 1 कॉमा माइनस 1 प्लस 5 कॉमा माइनस का 5। मतलब ये मैं फैक्टर की बात यदि कर रहा हूं तो 5 में 1 का भी डिवाइड जाएगा, प्लस 1 का भी जाएगा और माइनस 1 का भी जाएगा, और 5 में प्लस 5 का भी डिवाइड जा सकता है, माइनस 5 का डिवाइड जा सकता है। तो इसे हम प्लस माइनस दोनों साइन लेंगे। फैक्टर थ्योरम के अंदर जो मेरे पास में कांस्टेंट टर्म आया, दिस इज 5, तो ये जो 5 मेरे पास आ रहा है इसके 4 फैक्टर निकल रहे हैं। इन चारों को, दिस इज द पॉलिनोमियल, ये मेरे पास है x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5।
तो पहला काम क्या करना, ये पॉलिनोमियल के अंदर फिर वो ताला चाबी वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये 4 चाबी में से मुझे देखना है कि कौन सी चाबी इसमें लग रही है। तो हम 1 बाय 1 करके डाल के देखेंगे। तो पहले मैं ये वाली चाबी लगा रहा हूँ, दिस इज +1। तो 1 आपने पुट करके देखा तो 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 1 माइनस का 9 और माइनस का 5। तो ये आपके पास निकलेगा 95 या इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं आ रहा मेरे पास बिकॉज ये तीनों मेरे पास में नेगेटिव है। 9 5 14 17 में से 1 गया तो माइनस का 16 आएगा। इसको मैं लिख दूं इक्वल टू माइनस का 16 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1 तो हम नहीं लेंगे। अच्छा अगला मैं ट्राई करता हूँ माइनस का 1। तो माइनस का 1 यदि मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे तो -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और माइनस का 5। इसको सॉल्व किया, ये -1 3 बार है तो 3 बार लिखा हमने इसको। यह पर माइनस ये 2 बार स्क्वायर है और ये 1 बार है तो ये 3 बार ये भी हो गया तो ये माइनस का 3 आएगा। ये 2 बार है तो ये प्लस का 9 आ जाएगा और ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास नाउ लेट्स चेक आउट -1 -3 -5 ये तीनों नेगेटिव है तो ये माइनस का 9 और प्लस का 9 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये चाबी हमारे पास लग गई। ठीक है, ये चाबी हमारे पास लग गई। अच्छा दूसरी यदि मेरे पास यहाँ पर हम लिखेंगे कि एज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अब याद करो जरा फैक्टर थ्योरम क्या था, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ या फिर देयरफॉर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, देयरफॉर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम का आप यदि यूज करते हो तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम ये मेरे पास यदि माइनस का 1 है तो ये कितना होगा x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम का यूज हमने किया। अच्छा ठीक है, अब ये x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मैं फिर से बोल दूं, हम जब फैक्टर थ्योरम करते थे तो हमारे पास ये होता था +1, तो इसको ट्रांसपोज करके -1 को हम डाल के देखते थे तो बोलेंगे हाँ उसका फैक्टर है। और यदि हम यहाँ पर -1 को डाल के 0 आ रहा है तो x प्लस 1 उसका फैक्टर आपके पास में आएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम है, हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक फैक्टर, इसकी डिग्री मेरे पास में 3 है तो इस 3 डिग्री में से इसके 3 फैक्टर होंगे। तो 3 फैक्टर में से आपका एक तो निकल गया, कौन सा वाला निकल गया मेरे पास, ये निकल गया मेरे पास x प्लस 1। अच्छा ठीक है, आगे हमारे पास यदि आप इसमें ट्राई करोगे नेक्स्ट यदि हम इसमें ट्राई करें तो +5 और -5 दो में से हम एक ट्राई कर सकते हैं या फिर काम करो आपका एक फैक्टर आ जाए उसके बाद आप काम करिए। अच्छा ये मेरे पास में पॉलिनोमियल, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है और ये इसका फैक्टर है तो ये इसमें डिविजिबल हो तो अब इसमें डिवाइड करेंगे तो सिंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x, therefore it is divisible by x plus 1 से ये डिविजिबल होगा आपका। अब करना पड़ेगा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड करूंगा इस वाले का और इस वाले का डिवाइड करूंगा। तो ये इन दोनों का मैं डिवाइड कर रहा हूं और उसके लिए मैं यहां पर इस स्पेस का यूज कर रहा हूं या फिर मैं चलो इस स्पेस का यूज कर लेता हूं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, गलती से मैंने इसको 7 लिख रखा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो ये 8 मैंने यहाँ पर अभी पुट करके मैंने सिर्फ एक फैक्टर निकाला। अब हम इसका करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं ये वाली स्पेस यूज कर रहा हूँ उसके अंदर, दिस वन। चलिए तो लेट्स स्टार्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कर रहे हैं। x का क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x और माइनस का 5 इज डिविजिबल बाय दिस विल बी x प्लस का 1। अच्छा x प्लस का 1 आया मेरे पास तो ये x की पावर यहाँ पर 3 चाहिए तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, जिसको शायद डिवाइड मैंने समझाया था पहले भी एक क्लास में डिवीजन के ले चुका हूँ। तो यहाँ पर आपके पास 1 है और आपको यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो नाउ दिस इज मल्टीप्लाई करो आप तो x का क्यूब और प्लस में x का स्क्वायर। अब हम साइन चेंज करते हैं माइनस और माइनस। अच्छा साइन चेंज करेंगे मतलब कि ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया
और ये भी मेरे पास में पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट। अच्छा यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास 1x स्क्वायर है, तो ये माइनस का और ये माइनस का, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x और माइनस का 5। चलिए अब ये इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 4 आ जाए, तो मैं माइनस का 4 यहाँ पे लगाऊंगा, पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ कितना लगाएंगे x लगाएंगे। चलो साहब अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 4x स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 4x, साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव, तो ये दोनों मेरे पास में कैंसिल हो गया और यहाँ कितना बचा मेरे पास माइनस का 5x और माइनस का 5, ठीक है। अच्छा अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ कि आ जाए मेरे पास, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस का 5, तो मल्टीप्लाई करो माइनस का 5x और माइनस का 5, तो दिस इज पॉजिटिव, ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गए। ये बड़ा क्वेश्चन है, जो 8th वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं बड़ा क्वेश्चन है, तो क्योंकि इसमें मैंने 4 मार्कर का लिखा है, तो पहले आपने क्या करना है, फिर से यहाँ तक का एक बार करवा देता हूँ रिवीजन में आपका। पहले कांस्टेंट टर्म जो भी आपके पास में लिखा हो उसको लिखो, कांस्टेंट टर्म, उसके फैक्टर बना लो। यदि यहाँ पे 6 होता तो उसके फैक्टर बनते 1, 2 और 3, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर उसको हम यहाँ पे डाल के देखेंगे, जिसको डालने पर 0 आ जाए उसका अपोजिट साइन, उसका ए फैक्टर निकलेगा। ए फैक्टर जो निकला उसका इसमें डिवाइड करो। अब देखो डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ मेरे पास, कि ये मेरे पास में x क्यूब है और ये मेरे पास में 1 था, तो क्वोशंट इसका किसमें निकलेगा, स्क्वायर में निकलेगा। अच्छा अब एक चीज और हम कर लेते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशंट और प्लस में रिमाइंडर। ये आपने बचपन में सीखा होगा, डिवीजन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो ये यहाँ पर भी मेरे पास में देखो डिविडेंड मेरे पास में कौन सा, ये वाला, दैट इज द मेन क्वेश्चन, ये डिविडेंड है। ये कौन सा डिवाइजर है, क्वोशंट कितना निकला ये और रिमाइंडर कितना निकला 0, और ये रिमाइंडर मेरे पास में यहाँ 0 आना ही चाहिए। यदि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर रखा है या फिर कुछ गलत कर रखा है। तो मैं इसमें आगे यदि मैं इस चीज को अप्लाई करता हूं तो डिविडेंड मेरे पास में कितना हो गया px, दैट मींस ये हमारा जो क्वेश्चन था दिस इज द px, इसका नाम रखा मैंने px। डिवाइजर, जो डिवाइजर मेरे पास में है वो कितना है, दिस इज x प्लस 1, तो ये निकला मेरे पास x प्लस 1 इनटू क्वोशंट मेरे पास कितना निकला x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 और प्लस रिमाइंडर कितना निकला मेरे पास, दिस विल बी 0। चलिए इसका सॉल्यूशन में आगे इसकी अगले स्टेप यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो दिस विल बी p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 और इनटू में x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5 है, x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5 है। चलिए तो ये दो फैक्टर तो बन गए, आप देखो ध्यान से, ये एक मेरे पास में जो पॉलिनोमियल था क्वाड्रिनोमियल का, इसके दो फैक्टर तो बन गए, पहला फैक्टर x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस का 5। अब इसके फिर और टुकड़े कब तक करना होता है, जब तक वो पूरी तरह टूट ना जाए, ब्रेक जब तक करना है उसको। तो अभी हमने इसके दो टुकड़े किए, मगर अभी इसका और टूटेगा ये और ब्रेक होगा, तो इसका ब्रेक होगा तो ये मेरे पास में क्या निकला, ये ट्राइनोमियल है, और ट्राइनोमियल में आप क्या करोगे, एमटीएस करोगे। तो दिस विल बी माइनस का, अच्छा मल्टीप्लाई करके मुझे 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूंगा 5x और माइनस x और माइनस का 5। चलिए ये हमारे पास एज इट इज रहेगा x प्लस 1, यहाँ से आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से कॉमन निकाला आपने x, बचा x माइनस का 5, सॉरी यहाँ साइन प्लस का लेंगे, और यहाँ से आपने लिया प्लस का 1 कॉमन, तो ये बचा x माइनस का 5। अब जो फैक्टर बना दिस विल बी x प्लस 1 और x प्लस 1 और दूसरा बना मेरे पास x प्लस का 5। तो ये तीन मेरे पास में लास्ट में क्या निकले, इसके फैक्टर निकले। तो दिस इज 4 मार्कर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैशटैग दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी टेस्ट हो, कोई भी टर्म एग्जाम हो, ये फैक्टराइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर आपने फैक्टराइज किया, इसमें हमने कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं लगाई, जस्ट मैंने क्या किया, फैक्टर थ्योरम का यूज किया। एक फैक्टर हमने फैक्टर थ्योरम से निकाला, बाकी फैक्टर मैंने क्या किया, जो एक फैक्टर निकला उसका डिवाइड करके मैंने इसका क्वोशंट निकाला, और क्वोशंट को मैंने फिर ब्रेक करके उसमें से मैंने इसके दो फैक्टर और निकाले। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब मेरे पास बाकी है क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है और 11 है। तो आप इसमें से ये वाला डू योर सेल्फ कर लो भैया, ये होमवर्क है, खुद से सेल्फ करना है आपको, ये सेल्फ करना है क्योंकि सेम है, दिस इज सेम। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सेम जा रहा है। मेरे पास बच रहा है 9th और 11th, वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, देख लो इसको एक बार से।
नाइन्थ वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमने जो लिया अभी 8 वाला काफी बड़ा था, तो ये बाइनोमियल का लिया मैंने क्वेश्चन। इसमें फिलहाल कोई आइडेंटिटी ना तो स्क्वायर की ना तो क्यूब की लग रही है, तो आप यहाँ से क्या करो, टेकिंग कॉमन। एक मैंने क्वेश्चन जरा कॉमन निकालने का भी जरा करा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा मेरे पास x माइनस का 4। तो ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर, और इसमें कुछ नहीं करना। तो फैक्टर इसके जो बने मेरे पास वो कितना बना, 3 इंटू एक्स और इंटू में x माइनस का 4, तो ये बना मेरे पास 3 इंटू एक्स। ये 3 फैक्टर इसके है, तो इसमें और कुछ नहीं करना। इसके आगे और क्या करेंगे भाई, उसने बोला फैक्टराइज करने के लिए, हमने इसमें कॉमन निकाल के जो, और आगे कुछ हो नहीं रहा और कि हाँ इसमें और कुछ हम इसमें कर सके। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, छोटा सा क्वेश्चन नंबर था। और उसके बाद 10th आप लोग खुद करेंगे, मैं 11th वाला यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11th इज 2x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 8 ऑफ z का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 रूट 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 रूट 2 ऑफ xy प्लस में 4 रूट 2 ऑफ yz, और माइनस में ये निकल गया 8x और z। या चलो ये 8xz आ गया हमारे पास। अब इसमें तो 4 टर्म नहीं है मेरे पास में, क्लियर पहचान में आएगा बच्चे को फॉर्मूला, उल्टा फॉर्मूला, रिवर्स टेक्नोलॉजी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, ये मुझे यहाँ पर ये चीज बननी चाहिए। तो मगर स्क्वायर के फॉर्म में दिख नहीं रहा तो मुझे इसमें दिखाना पड़ेगा। तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा तो हम इसको जबरदस्ती स्क्वायर के फॉर्म में दिखाएंगे। तो देखते हैं क्या। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा किसका, अब मैंने बोला 4 किसका स्क्वायर है, तो फट से क्या आंसर आएगा, 2 का। 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का। मैं बोलूंगा 2 किसका स्क्वायर है, तो 2 मेरे पास किसका स्क्वायर है, तो 2 मेरे पास में स्क्वायर है रूट 2 का। तो अब स्क्वायर तो बनाना है मुझे, क्योंकि वही फॉर्मूला लग रहा है मेरे पास। ये y मेरे पास एज इट इज है। अब ये 8 किसका स्क्वायर है, तो आप करके देखो नंबर्स, 2 नंबर मल्टीप्लाई करो कोई भी, और आप मल्टीप्लाई करके देखो किसका मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है। तो आप लोग अलग अलग नंबर लोगे। वैसे तो कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर 8 नहीं होता, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो हम तो आगे चले गए, हमें 8 ही चाहिए था। तो नेचुरल नंबर हम लेंगे नहीं, हम लेंगे इरैशनल नंबर। तो रूट 2 का स्क्वायर इज रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2, वो तो ये बन गया मेरे पास। 8 होता है मेरे पास, ये होता है 2 रूट 2 और इंटू y और इसका स्क्वायर। मैं फिर से बता दूं, 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तो देखो मल्टीप्लाई करके 2 2 से कितना निकला 4, इंटू में रूट 2 और इंटू में रूट 2, तो कितना निकला, दिस इज 8। तो 8 किसका स्क्वायर होगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, प्लस 2ab 2bc और 2ac मेरे को इसमें सेट करना है। सेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो मैं लेता हूं 2ab, तो ये हो गया मेरे पास 2। अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन कौन सा आ रहा है मेरे पास, ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है और एक यहां पर नेगेटिव है। तो अब बताओ मुझे, दैट मींस एक ना एक तो नेगेटिव होगा इसमें से, या तो a नेगेटिव या b नेगेटिव या c नेगेटिव। तो ये वाली जो प्लेस होती है, ये प्लेस होती है 2ab वाली, दिस इज 2ab, और ये वाली प्लेस होती है 2ac वाली। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में a आ रहा है। तो हम इस तरह से पता लगाएंगे कि ये दोनों में मेरे पास में a कॉमन है और ये दोनों नेगेटिव है, मतलब कि एक ऐसा फैक्टर है दोनों के पास जिसने नेगेटिव कर रखा है। तो a यहां पर भी है और a मेरे पास में यहां पर भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि a जो है मेरे पास में, ये क्या होना चाहिए, ये मेरे पास में नेगेटिव होना चाहिए, जब भी वो मेरे पास में दो चीज नेगेटिव आ रही है। ठीक है, चलिए 2 इंटू माइनस का रूट 2x इंटू y इंटू में y। अच्छा अब क्या लेते हैं, प्लस 2bc, अच्छा 2 इंटू में y इंटू में 2 रूट 2y, और प्लस अब क्या लेंगे 2ac, a इज माइनस का रूट 2x और इंटू में 2 रूट 2y। तो ये आप चेक कर लेना, वापस आपका वही आएगा। आप इसमें देखो ये 2 रूट 2xy, ये 2 2 4 रूट 2yz, yz आना चाहिए यहाँ पे, ये yz है, सॉरी ये z है, ये z आना चाहिए, और यहाँ पर भी मेरे पास ये z आना चाहिए। ठीक है, और कौन सा z आएगा, ये भी z आएगा। चलिए 2 रूट 2z, और ये आपके पास में सेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए आप लोग टेकिंग a इज इक्वल टू माइनस का रूट 2x, b इज इक्वल टू में सिंगल y
और c इज इक्वल टू में 2 रूट 2 z। तो वो लिखना पड़ेगा कौन सा वाला, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। मगर ये आइडेंटिटी मैं खोल रहा हूं कि खुले को बंद कर रहा हूं, तो ये खुले हुए को बंद कर रहे हैं हम लोग, तो मैं लिख लेता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। मगर यहाँ पर a मेरे पास नेगेटिव है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का रूट 2x प्लस का y और प्लस का 2 रूट 2 और ये z, और ये निकला मेरे पास इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर है। अब इसको मेरे को तो रहा नहीं जाएगा, मैं तो इसको माइनस का रूट 2x प्लस y और प्लस 2 रूट 2z और इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस का रूट 2x और प्लस y और प्लस 2 रूट 2z, इसको मैं 2 बार लिखूंगा, तब जाके मेरे को तसल्ली होगी कि हाँ ये 2 फैक्टर निकाले हैं मैंने। तो फैक्टराइज का टॉपिक हमारे पास अभी जस्ट एक इंट्रो है, बेसिक है, प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। यदि आप ये सोचें कि सिर्फ ये 11 क्वेश्चन करके आपको आपका फैक्टराइजेशन पूरा हो गया, तो इट इज नॉट ट्रू। आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ यही होमवर्क है, 11 क्वेश्चन और प्लस इसके पहले की थ्योरी को आपको अच्छे से लिखना है, आइडेंटिटी लिखना है। इस पर बेस इस संडे को मैं एक टेस्ट पूरा फैक्टराइजेशन का ही आपको सेंड करूंगा, तो और उसके पहले 1-2 असाइनमेंट और सेंड करूंगा। तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। टिल देन गुड बाय।